पता नहीं वो कौन सी मीडिया थी जिसने उन नोटों के अंदर चिप देखी थी, और ये कौन सी मीडिया है जो कह रही है कि मोदी तो आ गए हो, और ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी तो गए हो। आज हम दिल्ली से जा रहे हैं मैनपुरी के लिए। कल अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का एक बड़ा कार्यक्रम मैनपुरी में होने वाला है, और हम इस समय ट्रेन में हैं, और ट्रेन में हमें हमारे एक किसान भाई मिले, और संतोष मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी। और आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे देश का जो अन्नदाता है, जिसकी दोगुनी आय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दोगुनी आय इन किसानों की हो जाएगी। इनको बहुत सारे वो प्रलोभन दे रहे हैं, एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं हो पा रही है। पूरा साल हो गया है, और इस पूरे साल के अंदर लगभग 900 के करीब हमारे जो किसान भाई हैं वो शहीद हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि ट्रेन में किस तरीके से बैठ के ये जो किसान हैं, मैंने जो इनसे पूछा कि ये लोग कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने बताया कि ये लोग कानपुर से आए हैं, और आज दिल्ली में बड़ी रैली थी जिसको माननीय टिकैत जी ने संबोधित किया। आइए जानते हैं किन किन मुद्दों पर बात हुई है। बाबा परिचय दीजिए अपना। मैं राम बहादुर शर्मा, तहसील अध्यक्ष भोगनीपुर, भारतीय किसान यूनियन का हूँ, और मैं भारत का किसान हूँ। हमारी जातवाद से हमको कोई लेना देना नहीं है। धरती मेरी माँ है, और मैं अन्न का यानी उपज करता हूँ, और हमारी मेहनत के हिसाब से हमको उसका मूल्यांकन हमको नहीं मिल पाता है। और सरकार जो है, कुछ चंद लोग ऐसे लोग हैं जो सरकार पर यानी हमारी फसल पर वो लोग पैसे की यानी मूल्यांकन करते हैं, और इसके बाद हम लोगों को वो मूल्यांकन हमारी फसल का नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग अधिक यानी दुखी रहते हैं। और जो बिचौलिया लोग हैं, इस हमारी फसल का जो और हमारी मेहनत का, जो कि हम रात में दिन में अधिक मेहनत करते हैं, लोग सोते हैं और हम रात में पानी लगाते हैं, चाहे बरसात हो चाहे जो है सर्दी हो, ऐसी इन चीज़ों का हमको सही रेट सरकार के माध्यम से नहीं मिल पाता है। अच्छा, अभी आप रेल में जा रहे हैं, ट्रेन से आप लोग सफ़र कर रहे हैं, टिकट तो अभी नहीं मिल रहे हैं रेगुलर, तो टीटी साहब ने कोई आपको दिक्कत दी है? नहीं, हम टीटी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों पर कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं, और कहते हैं कि ठीक है, आप लोग जहां जा रहे हो प्यार से आप जाइए, और हमारी इन विभाग से हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चलिए, लगभग एक साल के अंदर 900 के करीब हमारे किसान भाई जो हैं हमारे बीच में नहीं है, शहीद हो गए। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब सत्र शुरू होगा, हालांकि सत्र शुरू हो चुका है, और अभी तक कोई मैसेज उनका एमएसपी पर या किसान बिल, जो 3 बिल जो लाए गए थे, उन पर अभी तक बात नहीं हो पाई है। सर, बाबू जी अपना परिचय देते हुए बताइए क्या आज का जो मामला रहा है। हमारा नाम बालकृष्ण, में कानपुर देहात रसूलाबाद से आता हूँ। आज जो रैली हुई है दिल्ली में माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, क्या उसका मतलब निचोड़ रहा? आज मुख्य रूप से जो निचोड़ रहा है, जो विभिन्न कैंपों में वार्ताएं हुई और टिकैत जी से भी वार्ता हुई, उनमें ये बात निष्कर्ष निकला है कि इन्होंने जो हमारे ऊपर कानून थोपे थे वो वापस ले लिए, परंतु इस वापस लेने के लिए जब हमने लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई में जो शहादत हुई है, जो कीमत चुकी है, हमारा समय बर्बाद हुआ, धन बर्बाद हुआ है, जो हमने कीमत चुकाई है, अब उसके एवज में हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए, किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री जी करें। अभी तक प्रधानमंत्री जी सिवाय झूठा प्रलोभन देते रहे। एक व्यापारी जो एक अपनी महिला मित्र के साथ गाड़ी में रंगरलियां मना रहा था, और पुलिस से बात करने में उसको मार दिया जाता है, और उसके परिवार को 25 लाख रुपए योगी जी उसके घर जाकर देकर आते हैं, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी देते हैं, और यहाँ पर 900 किसान शहीद हो गए हैं। मतलब आप लोग उनके लिए कुछ मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो हमारे करीब 900 जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, उनके प्रत्येक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और अन्न भी भत्ते दिए जाएं, और साथ साथ में जो हमारा आंदोलन
जो अब आगे बढ़ेगा वो आंदोलन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। हम पिछले 70 सालों से हमारा जो विकास गति रुकती रही है, जो विकास गति रुकी है, उसका कारण हुआ है कि हम लोग आंदोलित नहीं हुए। अन्य वर्ग आंदोलित होकर के अपने विकास बढ़ा ली और हमारा शोषण होता चला गया, जिसकी वजह से अब हमने ये समझा है, इस आंदोलन से समझा है कि हम संसद के सहारे नहीं रहेंगे, हम राजनीति के सहारे नहीं रहेंगे, बल्कि अपने हित के लिए मुझे खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं अब इस आंदोलन को आगे उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाएंगे जब तक कि हमारे मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। यही निर्णय लिया है कैंपों में, विभिन्न प्रकार के कैंप, जैसे उड़ीसा का कैंप है और तमिलनाडु का कैंप है, महाराष्ट्र का कैंप है, जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं। राकेश टिकैत जी जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, हाँ। तो आज मंच से उन्होंने क्या आह्वान किया है? मन से हम लोगों को यही निर्देश दिया है कि हमें अब जागरूक होकर के सरकार से यूँ नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए छीनना पड़ेगा, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में। आप मतलब छीनने की बात कर रहे हैं, जबकि आप लोग मोदी जी को लाए, योगी जी को लाए, आपका तो अधिकार होना चाहिए था, कान पकड़ के खड़े हो, हमारा काम करो, और आपको 1 साल से लगातार विनती करनी पड़ रही है। मतलब ये उल्टा फिर कैसे हुआ? उल्टा दरअसल में जब हम पॉलिटिशियन को चुन देते हैं प्रतिनिधि के रूप में, जब हम उनको पहुंचा देते हैं तो वो कारपोरेट लोगों उनको गुलाम बना लेते हैं। आप क्यों नहीं गुलाम बना पाए? आप भी तो कारपोरेट हैं, आप भी तो देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अहम रिश्ता रखते हैं। दरअसल बात यह है कि लोकतंत्र की एक लोकतंत्र की एक प्रकृति है कि वो लोकतंत्र जो है कुछ पद के लिए, निगरानी के लिए जो पद कुछ लोगों को अधिकार दे देते हैं। अब जो कुछ लोग होते हैं तो कॉरपोरेट उन कुछ लोगों को पूंजी के प्रभाव में, तो वो कुछ लोग चयन भी तो आप ही लोगों ने किए थे। हाँ, वो तो चयन करते हैं, हर साल 5 साल बाद बदल भी लेते हैं। इस बार भी बदल देंगे। मतलब इस बार पुनः मोदी जी आएंगे? नहीं, यूपी में योगी जी आएंगे? नहीं। कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? कौन आना चाहिए? ऐसा है कि हमारा काम आंदोलन करना है, ठीक। अब रही बात आएगा कौन नेतृत्व, तो पिछले 75 सालों में आपने कांग्रेस का देखा, बीजेपी का देखा, समाजवादी पार्टी का देखा, बसपा का देखा। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है और इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो एक राजनीतिक मैसेज भी जा रहा होगा कि मोदी जी को इस बार नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे, योगी को नहीं लाएंगे उत्तर प्रदेश में तो किसको लाएंगे? देखो, शासन किसका अच्छा रहा है? देखो, ऐसा शासन है, किसानों के लिए तो शासन किसी का अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हम इन 75 सालों से गरीब होते चले जा रहे हैं अन्य वर्गों की अपेक्षा। तो हम कैसे मान लें कि कौन सा राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल हमें हमारी इस समस्या को उबार देगा? तो आपकी तो आय दुगनी कर रहे थे मोदी जी, आपको क्या नाराजगी है? मतलब आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी। अरे मैं तो उनके क्रियाकर्मों द्वारा ही समझ रहे हैं। उन्हें एक स्वयं हेल्थ कार्ड जारी किया था और वे स्वयं हेल्थ कार्ड एक ग्राम सभा के हमारे पास रखे। हमने जो मिट्टी दी थी उनको, ब्लॉक को जो मिट्टी दी थी, उस मिट्टी का अता पता नहीं। उन्होंने 7 मिट्टी बनाई और 200 लोगों के कार्ड में उसी मिट्टी के नमूने को लिख करके हम लोगों को भेज दिया। मैंने पूरा अध्ययन किया, पता लगा जो ऊसर की भूमि है, जो छारी है, वो अम्लीय भूमि। जो मुद्दा मिट्टी का मुद्दा, कार्ड का मुद्दा आप बता रहे हैं, उसके ऊपर तो आप सरकार चुने नहीं थे। सरकार तो 370, वो नेता लोग कह रहे थे कि कश्मीर को लाएंगे और गोरी गोरी लड़कियों से, ऐसे बयान भी आए नेताओं के कि सेब जैसी लड़कियों गाल वाली सब शादी करेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, राम मंदिर बनेगा, बनवा दिया। अब आपको क्या? दरअसल में वे सामाजिक मुद्दे हैं और जब तक आर्थिक सामाजिक मुद्दे तो पूरे हो गए ना। अब अरे सामाजिक मुद्दे तो पूरे, नाराजगी किस बात की रहेगी? आर्थिक मुद्दों की, क्योंकि ये किसानी आर्थिक मुद्दों के ऊपर तो सरकार बनी नहीं थी ना। नहीं, आर्थिक मुद्दे तो एजेंडे में ही नहीं थे। यही तो हमारी पॉलिटिशियन की है कि वो हमें आर्थिक मुद्दों से मजबूत नहीं करना चाहती। तो मतलब कहीं ना कहीं किसान जाग रहा है, किसान भी समझ रहा है। बिल्कुल, किसान पॉलिटिक्स समझ रहा है, पॉलिटिशियन भी कर रहा। तो राकेश टिकैत जी इस बार चुनाव लड़ने के मूड में? नहीं, आप नहीं,
किसानों में से कोई नेता तो तैयार हो रहा होगा एक? नहीं नहीं, किसान राजनीति नहीं करेगा। किसान अपने वर्ग संघर्ष के लिए जो सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। भाई पूरे देश में इतना बड़ा बवंडर मचा है पिछले लगभग 1 साल से, किसान पूरी दिल्ली को घेर के बैठे हैं, तो 2 महीने बाद चुनाव है, कहीं ना कहीं तो झुकाव आपको दिख रहा होगा। नहीं, हमारा विरोध है दरअसल में ये जो विरोध तो चलिए मोदी जी से हो गया, आपके किसान बिल ले आए, वो बिना आपकी स्वीकृति के, बिना आपकी सहमति के ले आए। उन्होंने कह भी दिया कि उनको अभी जब सत्र चलेगा तो वापस कर देंगे। हालांकि 2-3 दिन से सत्र चल भी रहा है, अभी तक कोई ऐसा समझ में नहीं आया कि कुछ उन्होंने कुछ ऐसी बात की हो। लेकिन अब 2022 में चुनाव है, जनवरी-फरवरी में, तो क्या है ना, क्या खासकर उत्तर प्रदेश में, दरअसल में उत्तर प्रदेश के चुनाव 403 विधानसभाओं में चुनाव है। हर विधानसभाओं में अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग समस्याओं के आधार पर किसानों की तो एमएसपी की समस्या है, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। नहीं, जो विधायक हम 400 चुनेंगे उस क्षेत्र के लोग ही चुनेंगे। अब उस क्षेत्र के लोगों को उस प्रतिनिधित्व का, उस निगरानीकर्ता का कौन, हाँ, उनका उस क्षेत्र का जो एजेंडा होगा उस पे तय करेगा कि वो किसको वोट देंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंडा है वो इनके खिलाफ जाएगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी तो गए हो? हाँ, मोदी तो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, मोदी तो गए हो, एक पिक्चर थी करण अर्जुन की, राणा तो गए हो, तो यहाँ मोदी तो गया हो रहा है। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा ज़रूर। हालांकि ईवीएम के ऊपर कोई भी विपक्षी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। वामसेव के बावन मेश्राम लगातार ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, मायावती जी ने भी कई बार ट्वीट किए ईवीएम को लेकर, अखिलेश ने भी ट्वीट किए हैं, राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर, संसद पर ईवीएम के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है। जब तक ईवीएम है तो कैसे मोदी जी को आप हरा पाने में सक्षम हो पाएंगे, वो आगे ऊँट किस करोड़ बैठेगा उससे पता चलेगा। कोरोना निकल जाइए मैडम, यू आर एक्सक्यूज मैम प्लीज़, निकल जाइए। कोरोना वेरिएंट 3 चुनाव के आते आते एक बार फिर लहर कोरोना की आ गई है। पिछली बार आपने कोरोना की लहर देखी थी, उससे पिछली बार भी कोरोना की लहर देखी, और अब चुनाव आए हैं तो फिर वेरिएंट 3, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? 2 महीने बाद चुनाव है, देखेंगे। मोदी जी का ये षड्यंत्र कोरोना को लाने का, किसानों को बाहर भगाने का। मीडिया तो ये तक कहती थी कि 2-2 हज़ार के नोट 1 किलोमीटर नीचे गड्ढे में भी अगर कोई दबा लेगा तो उसमें ऐसी चिप होगी कि उसको ढूंढ लाएंगे। पता नहीं वो कौन सी मीडिया थी जिसने उन नोटों के अंदर चिप देखी थी, और ये कौन सी मीडिया है जो कह रही है कि मोदी तो आ गए हो, और ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी तो गए हो। मैं हूँ फरक्का एक्सप्रेस में मनोज अंतानी, समता आवाज़ और आवाज़ भारत के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, जाते जाते एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने